बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़ोर से प्यारा सा मारेंगे पंच और मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर मिला पिज़्ज़ा बनाने का। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 पिज़्ज़े आज मैंने बनाकर सेल किए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आए। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया था मैदा 3 किलो और इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। मैदे को हमेशा छान कर यूज़ करें। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई इंस्टेंट ईस्ट। ये मैं डायरेक्ट ही मैदे के ऊपर डाल रही हूँ और ये मैं पूरा पैकेट ही यूज़ करूँगी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इससे आपकी जो डो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और फूली हुई बनेगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी के। तो मैं 3 किलो मैदे में 2 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी और साथ में नमक हाफ़ टेबल स्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप भर के हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब तक आपके जो पिज़्ज़े की बेस अच्छी नहीं होगी, उसकी डो अच्छी नहीं होगी, तो पिज़्ज़े का मज़ा नहीं आएगा। जब तक डो सॉफ्ट ना बने पिज़्ज़े खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो सबसे पिज़्ज़े के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी डो अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही ये सॉफ्ट और फूली हुई डो बनेगी। इस तरह आप डो बनाएं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो इसको हमने अच्छे से ना सारे ऑयल को मैदे के साथ मिक्स किया और अब हम इसको गूंद लेंगे। तो इसको गूंदने के लिए जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ वो गर्म पानी है। नीम गर्म पानी से भी कुछ गर्म पानी है। यानी गर्म पानी इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आजकल सर्दियाँ हैं और जो फूलने में टाइम लेती है। तो जब मैं इसमें गर्म पानी यूज़ करूँगी तो ये जल्दी फूल जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो जो पिज़्ज़े की डो थी उसको अच्छा सा गूंदना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर गूंद रही हूँ आटे की तरह। जैसे हम नॉर्मल आटा नहीं गूंदते उसी तरह मैं इसको गूंद रही हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे और बिल्कुल सॉफ्ट सी ये डो तैयार हो। तो ये देखें, ना ही ज़्यादा मैंने इसको सख्त किया है और ना ही बहुत पतला किया है। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन सी डो मैंने गूंद कर तैयार कर ली है। तो अब हम इसको डालेंगे एक बाउल में। इसको मैंने बाउल में डाल दिया है। तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल। अच्छे से हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। और अब हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ऑयल लगा लिया। इसको कवर करूँगी। आम जो नॉर्मल शॉपर घर में होते हैं वहीं से मैंने एक साफ़ शॉपर ले लिया है और इसको अच्छे से कवर कर दिया है। और इसको रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। इसको हम करेंगे साइड पे। और अब हम बनाएंगे चिकन जिंजर। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस 2 किलो और इसमें मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी और नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर ये देखें, ये बॉयल होना शुरू हो गया। मेरे पास बर्तन थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको खुला कर दिया ताकि इसका जो सूप है वो नीचे ना गिरे। यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, सूप को अलग कर लेंगे और जो इसकी बोटियाँ वो अलग कर लेंगे। ये देखें, ये अच्छे से बॉयल हो गया। इसकी बोटियों को मैंने अलग कर लिया था और जो सूप है इसको हमने अलग कर लिया। सूप को हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने इसी में इस्तेमाल करना है। तो पहले सबसे हमने ये करना है कि जो बोटियाँ हमने बॉयल की थी इनको हम करेंगे श्रेड। अच्छे से हमने इसको श्रेड करना है। इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का चिकन जिंजर बना रही हूँ। क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था कि हमें जो आप अपने घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं चिकन जिंजर वाला, हमें वो वाला बना कर दें। एक तो उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है, दूसरे उसमें जब ये बोटियाँ आप श्रेड करके डालते हैं ना तो हर बाइट के साथ आपकी बोटी ही होगी और बहुत ही मज़े का ये चिकन जिंजर बनकर तैयार होता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो इधर ये देखिए, मैंने इसको ना अच्छे से ना सारे को श्रेड कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारे चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है और ये मिकदार में भी काफ़ी ज़्यादा है कि अगर मैं एक पिज़्ज़े पर भी अच्छे से लगाऊं तो तकरीबन 6 से 7 पिज़्ज़ों पर ये बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अब हम इसको पकाएंगे। तो मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। तो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल।
हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने ले लिए थे तकरीबन 5 से 6 अदद और इनको काट लिया था। अब ये टमाटर हम फ्राई करेंगे इस कुकिंग ऑयल में। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम टमाटर फ्राई करेंगे तो टमाटर थोड़े से ना नरम हो जाएंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इस चिकन जिंजर का जायका बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखें, अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट। टमाटर और अदरक भून गए हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको और थोड़ा सा भूनूंगी, बल्कि 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर देखें गल भी गए हैं। टमाटर इसमें जितना गला हुआ होगा उतना ही मज़े का चिकन जिंजर बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। खुश्क धनिया पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। साथ में हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें और थोड़ी सी ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो। अब इसको भून लेंगे। बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें डाले हैं और वही मसाले डालें जो आम नॉर्मल हमारे किचन में मौजूद होते हैं। अब इसमें नमक ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि जो मैंने चिकन बॉयल किया था उसके सूप में भी नमक है, तो इसलिए मैं इसमें फ़िलहाल ये थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और डाल लूँगी, वरना मैं इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूप। जो हमने चिकन बॉयल किया तो उसमें से जो सूप निकला था वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, जस्ट ये सूप हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें श्रेड किया हुआ सारा चिकन डाल देंगे। जितना भी चिकन हमने श्रेड किया था वो सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये देखें, ये मैंने सारा चिकन इसमें डाल दिया है। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक श्रेड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है। इससे आपके चिकन का जायका बहुत अच्छा होगा। कि बहुत ही ज़्यादा बारीक वो जो उसके रेशे बन जाते हैं वो मैंने इसके नहीं बनाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स करके हमने इसको पकाना है जब तक ये इसका सूप खुश्क नहीं हो जाता। जो इसमें हमने सूप डाला है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये चिकन भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। ये देखें, ये अच्छा सा पानी इसका जो है ना अभी है, तो अब इसको हमने खुश्क करना है। आंच को हम फुल कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। कुछ हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। ये देखिए बिल्कुल खुश्क जो इसका ना ये मैंने बना लिया है पेस्ट, यानी जो हम डो के ऊपर लगाएंगे टॉपिंग करने के लिए चिकन, ये हमने बना लिया है। बिल्कुल ये देखें खुश्क है और सारे रेशे अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही मज़े का ये चिकन जिंजर बनकर रेडी है। तो यहाँ पर हम चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे। और आधा घंटा गुज़र चुका था, तो अब हम शापर को हटाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डो तैयार हुई है और ये साइज़ में भी डबल हो गई है। तो अब हम ज़ोर से प्यारा सा मारेंगे पंच और इस सारी डो को इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम डो, बहुत ही ज़बरदस्त ये डो तैयार हो गई है। तो अब हम इसके पिज़्ज़े बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने डो लेकर पिज़्ज़ा पैन पे डाल ली है। यह मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इसको हम हाथों की मदद से ही मैंने इसको फैला लिया था, क्योंकि मुझे बेलन वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाथ की मदद से बहुत आसानी से ये
हो गया था। अब फोक की मदद से इसमें कुछ सुराख कर लेंगे ताकि ये दरमियान से ज़्यादा फूले ना। अगर इस पॉइंट पर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट भी किया करें। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप। यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे केचप का जायका ज़्यादा पसंद था तो मैंने इसलिए इसमें केचप का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से पहले हमने इस पर टमाटो केचप लगा लेनी है और अब चिकन डालेंगे। ये देखें, जो चिकन मैंने बनाए थे, ये देखें बिल्कुल इस तरह हमने चिकन डालना है। एक एक बोटी ये देखें फैल कर इसके ऊपर आ जाएगी, पिज़्ज़े के ऊपर, और हर बाइट के साथ आपको बोटी ही खाने को मिलेगी। ये देखें मैंने अच्छे से न इसके ऊपर अच्छे से फैला कर लगाया है। अब इसके ऊपर कुछ टमाटर के स्लाइस काट कर रख देंगे और इसी तरह मैंने सारे पिज़्ज़े बना लिए थे। 4 पिज़्ज़े मेरे बने थे इसी तरह स्क्वायर में और 2 पिज़्ज़े मैंने बनाए थे गोलाई शेप में। टमाटर भी मैं ज़्यादा अच्छे से लगा लेती हूँ, इससे भी इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो अब बाज़ार से पिज़्ज़ा ख़रीदने उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। और ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये मेरी ख़ास सीक्रेट रेसिपी है जो कि मेरे घर में क्या मेरे ग्राहकों को भी बहुत पसंद है और कस्टमर खूब फरमाइश करते हैं इस पिज़्ज़ा की। तो अब कुछ स्लाइस हम इसमें काट कर लगा देंगे प्याज के, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टॉपिंग कर सकते हैं, ऑलिव्स लगा लें आप, इसमें आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। लेकिन मुझे अर्जेंट ये फरमाइश आई थी कस्टमर की, तो फिर मेरे पास जो कुछ मौजूद था मैंने वही कुछ उस पर लगाना था। तो इस वजह से जो मेरे पास चीज़ें मौजूद थी वो मैंने लगा ली हैं। अब इसके ऊपर कुछ शिमला मिर्च, इसको बारीक लंबाई में काट लिया था, वो भी लगा देंगे। शिमला मिर्च का जायका मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं अपने हर पिज़्ज़े में शिमला मिर्च ज़रूर यूज़ करती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके इसको ओवन में भी रख लें और अगर आप चाहें तो पतीले में पहले नमक को अच्छे से गर्म करें, उसके ऊपर इसको रख कर कवर कर दें। तो ये पतीले में भी बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़े बनकर तैयार होते हैं। अब हमने यूज़ किया जी चेडर चीज़। तो मोज़रेला चीज़ मैंने नहीं यूज़ की क्योंकि मेरी कस्टमर की फरमाइश थी कि हमें मोज़रेला चीज़ नहीं पसंद, हमें चेडर चीज़ पसंद है। तो यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ को क्रश कर लिया था। तो वो अच्छे से हम फैलाएंगे जब तक ये चेडर चीज़ फैल कर आपके पिज़्ज़े पर नहीं आएगा, पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसको हमने अच्छे से फैला कर लगाना है। तो सारे पिज़्ज़े पर अब हमने चेडर चीज़ भी लगा दी है। कुछ ऑरिगेनो लीव्स थे मेरे पास, वो भी लगाए हैं। और ये चेडर चीज़ कुछ मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है क्रश करके। तो अब मैं इसको रखूँगी माइक्रो में तकरीबन 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये वाले अभी पिज़्ज़े तैयार हो रहे थे। तो ये देखिए ये वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही चीज़ी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये पिज़्ज़े तैयार हुए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।